तो नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का एसएससी पीआर चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो आप सभी को मालूम है हमारा जीत बेंच चल रहा है। आज मैथ की क्लास होगी पशु परिचर के लिए एसएससी पीआर चैनल पे। तो पशु परिचर 2024 के लिए हमारी आज मैथ की क्लास होगी, पहली क्लास होगी दोस्तों। आज हमारी पहली क्लास होगी। मॉडल पेपर हमारा एक होगा प्रतिशत। किसका प्रतिशत? तो दोस्तों सीट ये कर लो पक्की। अब देखिए दोस्तों, आपके काफ़ी सवाल होंगे, मुझे पता है आपके काफ़ी सवाल है। सर एक मंथ से वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया सर? सब कुछ ठीक है? काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। हाँ सब कुछ बच्चों ठीक है, कुछ कहीं पे घर में ही प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण वीडियो नहीं आ रहे, उसके लिए वीडियो नहीं आ रहे। अब देखिए एक मंथ से वीडियो नहीं आ रहे तो फिर भी आपका प्यार मिला। 404 सब्सक्राइब हो गए। मैंने 350 पे आपको छोड़ा था। किस पे? 350 पे। मैंने कहा सब्सक्राइब करने आपका काम है, तो भी आपने किए। रिवीजन किया आपने, प्ले लिस्ट में बने हुए वीडियो देखे, पर एसएससीपीआर चैनल को नहीं छोड़ा आपने। कमेंट करते गए, कमेंट करते गए, टाइम भी नहीं था कि आप सभी को जवाब दे। अब आपका सर आपके एसएससीपीआर चैनल यानी रामरोस प्रजापत आपके लिए क्लासें लेके आ गए मैथ की। जीके भी आएगी, जीके के वीडियो बने हुए भी है, और अब आएंगे और आएंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे दिसंबर में एग्जाम है। कब है? दिसंबर में। कब है आपको पता है? दिसंबर में एग्जाम है। तो जीके की क्लासें बनी हुई है और जीके की क्लासें आएंगी। अभी हमारे मैथ की क्लासें भी आ चुकी है। तो क्योंकि दोस्तों इसमें मैथ का भी रोल होगा। क्या पता 15 से 20% मैथ के आएंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि बच्चों के मैथ बहुत कमज़ोर है, आर्ट्स वाले बच्चों के मैथ बहुत कमज़ोर है। तो हम जीरो लेवल से, किस लेवल से? जीरो लेवल से 100% लेवल पे जाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा क्या है? वादा है। तो एसएससी पीआर चैनल पे जीत बेंच चल रहा है हमारा। इसके अलावा कोई बेंच नहीं चल रहा। वर्तमान में हमारा पशु परिचर के लिए भी जीत बेंच चलेगा, और पीटीटी किसके लिए? पीटीटी के लिए भी हमारे, और बीएसटीसी के लिए भी हमारे बेंच स्टार्ट होने वाले। तो जो बच्चे पीटीटी और बीएसटीसी वाले भी हैं वो भी जुड़े। पहले हम सरस्वती माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। किसका? सरस्वती माँ का, ताकि आप सभी की नौकरी लग सके। इनके बिना तो बुद्धि आनी ही नहीं है, इनके बिना तो हमारे सवाल होने भी नहीं है। तो आगे चले अब, तो इनका आशीर्वाद ले लेते हैं, यही कामना करते हैं आप सभी की अब की बार नौकरी लगे। और आपकी मैथ, जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे मैथ बहुत लेवल कम है, हमें तो शून्य से पढ़े, उनको शून्य से 100 तक प्रतिशत के पास, कहते हैं ना प्रतिशत, 100%, तो जीरो लेवल से आपको 100 के पास पहुंचा देंगे। यही हम सरस्वती माँ से करते हैं। और एग्जाम आपके दिसंबर में आप सभी को मालूम ही है। तो आगे देखिए, देखिए ये लीजिए मोटिवेशन लाइन भी आ गई हमारी। मतलब ही दुनिया है नफरतों का शेर है, ये दुनिया दिखाती सेध और पिलाती जेर है। किसी का विश्वास मत करना, इसका सारांश यही है, किसी का विश्वास मत करना। वो सामने से आपसे मीठा बोलेंगे और पीछे आपके खंजर खोपेंगे। तो ध्यान रखना, ये दुनिया दिखाती सेध और पिलाती जेर है। तो एसएससी पीआर चैनल पे एक मन से क्लास नहीं, एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम थी तो नहीं आ रही थी। अब रोजाना वीडियो आएंगे जीके के और मैथ के। तो वीडियो को लाइक शेयर, और बी पार्ट के साथ में आएंगे। ए और प्लस बी पार्ट चल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर बी पार्ट के नहीं आ रहे, बी और ए प्लस साथ में चल रहे, ध्यान रखना। तो ये लीजिए, आप काफ़ी बच्चों की ख्वाहिश थे सर ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे पीडीएफ नोट्स दे सके। तो ये लीजिए, ये नंबर है हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़ जाए आप। पीडीएफ नोट्स सब आपको फ्री मिलेगा। पीडीएफ नोट्स यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप कर लीजिए। यही नंबर है 9079356981, ये नंबर है, जुड़ जाना आप। तो आप सभी को यहाँ पे फ्री नोट्स मिलेंगे। एक बार फिर कह रहा हूँ, अब 1K हमारा टारगेट होगा अप्रैल माह खत्म होने तक। कितना? अप्रैल खत्म होने तक हमारा 1K टारगेट होगा। इसे आपको पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये लीजिए हमारा पहला प्रश्न। तो ये लीजिए पहला प्रश्न दिया गया, देखिए, बजाओ मत यार, वीडियो बना रहा। हाँ, यदि किसी संख्या 60% 3.5 का वे भाग 36 है तो वे संख्या है। यदि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वे संख्या है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये हम संख्या मान लेते हैं दोस्तों ए। यदि किसी संख्या मान लेते ए, क्या दिया गया? मल्टीप्लाई। के का मतलब होता है, के और का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। ये आप सभी को ध्यान रखना आज से, ये ध्यान रखना। जहाँ पे के और का लगा हुआ
आएगा वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 60%, अब परसेंट लगा तो बट्टे में हम क्या करेंगे 100। अब देखिए का, फिर का लगा 3.5, सॉरी 3/5, 3/5 बराबर किसके 36 के, बराबर किसके दोस्तों 36 के, किसके 36 के, ध्यान रखना 36 के बराबर है, ध्यान रखना आप सभी को। ये ऐसा सवाल बनेगा, ये ऐसा बना लिया, यहाँ तक जो बच्चा कर लेगा ना वो सवाल कर लिया। अब देखिए अब कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, किससे काट देंगे 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, चलिए काटे ही नहीं, 1 0 से हम काटते ही नहीं, यहाँ पे 20 का भाग पूरा जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है 60 में 20 का 3 बार और 100 में 5 बार, तो ये जा रहा है तो पूरे काट देंगे। अब देखिए ये 3 हमारे पास है, इस 3 में हम 36 में किसका भाग दें, देखिए दोस्तों 3 का भाग 36 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 12 बार, कितनी बार 12 बार। अब देख इस 3 को हम इस 12 से काट लेंगे, कितनी बार 4 बार जा रहा है, कितनी बार 4 बार, तो देखिए दोस्तों ऊपर तो हमारे पास बचा 4, बराबर में क्या बचा 4, और इधर बचे ये 5 और इधर बचे ये 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ रहे 25, क्या आ रहे 25, और बचे क्या 4, तो 4 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाते देखिए दोस्तों, तो हमारे पास आ जाते राइट आंसर 100, क्या आ जाएंगे दोस्तों राइट आंसर 100 हो जाएंगे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो अच्छी तरह से आपको समझ आ चुका होगा, तो चलिए आगे, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चले आगे, ये ली दूसरा प्रश्न। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया, यदि x का 35% 700 का 42.5 है तो x का मान क्या होगा, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिया गया है x का मान, x का मान कितना दोस्तों 35%, कितना 35/100%, लगा 100 बराबर 700, क्या लगा हुआ बराबर 700, कहाँ लगा हुआ फिर मल्टीप्लाई, फिर 42.5, क्या लगा 42.5% बट्टे 100। अब देखिए दोस्तों एक आपको कॉमन में बात बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कॉमन बात, यदि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है बराबर, फिर 100 लगे हुए आगे, फिर 100 यहाँ पे मान नहीं रहे हैं, थोड़े से छोटे लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए 100 बराबर 100 बराबर 100, जल्दी से देखिए समझे, 20 बराबर 20, 30 बराबर 30, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, यदि बीच में बराबर है तो ये कट जाएंगे, 100 से 100, 20 से 20, 30 से 30, ये कट जाएंगे, तो ये आप सभी को ध्यान रखना, ये कट जाएंगे, ये आप सभी को ध्यान रखना, ये कट जाएंगे, इसी प्रकार ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ये आप सभी को कट जाएंगे, तो यहाँ पे 100 थे तो ध्यान रखना यहाँ पे 100 थे, और अब हम कलर चेंज करेंगे आसानी, क्योंकि यहाँ पे बराबर है, देखिए आपको मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, यहाँ पे बराबर है तो बराबर में 100 कटेंगे, इससे 100 कटेंगे, कट गए। अब देखिए बच्चों जल्दी से समझे, अच्छी तरह समझे, ये हमारे पास क्या है 35 और ये हमारे पास क्या है 700, एक बार इस 1 0 को भूल जाए तो क्या बचेगा 70। अब देख 35 का भाग हम 70 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो अब ये 1 0 लगा हुआ तो यानी 1 0 यानी 20 बार, 35 का भाग 700 में कितनी बार चला जाता है 20 बार, मैंने 70 में दे के समझाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा लेवल तो 0 उनको भी समझ आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चे 20, यहाँ पे बच्चे दोस्तों 42.5, अब देखिए इसको लिखेंगे x के बराबर क्या आ जाएंगे दोस्तों 20 आ जाएंगे, x के बराबर क्या आ जाएंगे दोस्तों 20। अब देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 42 पॉइंट कितने दोस्तों 5, 42 पॉइंट, अब पॉइंट हटा दोस्तों, पॉइंट हटा तो बच्चे बट्टे में आ जाएंगे 10, बट्टे में आ जाएंगे 10। अब 1 0 से ये 0 कट गए, 1 0 से ये कट गए तो बच्चे 2, तो बच्चे दोस्तों बच्चों क्या बचा, देखिए 2 पॉइंट हट गए तो हो जाएंगे 425, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 850, क्या आ जाएंगे बच्चों 850, आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए दोस्तों वापिस समझा रहा हूँ, 100 से 100 कट गए क्योंकि बीच में बराबर था, 35 का भाग 700 में चला जाएगा 20 बार, तो दोस्तों ये आ गए हमारे पास 20 और ये बच्चे 42.5, तो पॉइंट हटा तो बट्टे में आ जाएंगे 10, अब 10 आएंगे, इस 0 से हमने इस 0 को काट दिया तो बच्चा था, तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 425 से, किससे 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 425, तो हमारे पास सही आंसर आ जाता है 850। इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है इंपोर्टेंट पर्सन है, तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे चले, ये लीजिए फिर अगला सवाल देख लीजिए साथ ही साथ में, ये प्रश्न भी बहुत शानदार है, ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार, 5500 का 9% प्लस देखिए 1100 का 24 नहीं है पॉइंट लगा हुआ है, देखिए बच्चों 2.4% माइनस 1600
यदि 1 का 40% का मान क्या है बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेवल है प्रश्न का। और एग्जाम पशु परीक्षण में ऐसे ही प्रश्न आएंगे परसेंट से, ये भी परसेंट आएंगे। हम सेट 5 करेंगे, परसेंट के सेट 5 कर लेंगे तो ये हमारा टॉपिक 5 से कवर हो जाएगा। यदि नए होंगे तो मॉडल पेपर और बढ़ा देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे मॉडल पेपर बढ़ेंगे, क्योंकि मैथ आपको जीरो लेवल से ही पढ़नी होगी, जीरो लेवल से ही पढ़नी होगी। अब देखिए क्या दिया गया, 5500, ये हमने बना लिए, 5500 लिख लिए। मल्टीप्लाई 9% दिए गए तो बट्टे में 100, बट्टे में क्या आ जाएंगे 100, प्लस क्या दिया गया 1100, प्लस दिए गए 1100 का, फिर मल्टीप्लाई आ जाएंगे 2.4 का 100, फिर 2.4 का 100, फिर माइनस दिया गया तो माइनस हो जाएंगे 1600, फिर दिया गया 40% यानी बट्टे में 100, 40 के बट्टे में आ जाएंगे 100। अब देखिए अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या 2 जीरो, यहाँ पे क्या 2 जीरो कट गए ना, यहाँ पे क्या 2 जीरो, यहाँ पे क्या 2 जीरो कट गए, यहाँ पे क्या 2 जीरो, यहाँ पे क्या 1600 लिखना है, 1600, यहाँ पे 2 जीरो, ये कट गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ पे दो संख्या कटे वहां काट देना ताकि सवाल आसानी से होए। अब बच्चे यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई 9, इनको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 495, क्या आ जाएंगे 495 प्लस। अब देखिए यहाँ पे बच्चे 11 2.4, इनको हमने मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई करें 11 को 2.4 से, तो हमारे पास आ जाते हैं 26.4, क्या आ जाएंगे 26.4, माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये हमारे पास माइनस। अब 16 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे साथ, 40 के साथ, तो आ जाएंगे 640, क्या आ जाएंगे 640। इससे जीरो लेवल नहीं होगा बच्चों, इससे जीरो लेवल कुछ नहीं होगा, यही जीरो लेवल है। आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ। अब देखिए इनको हम प्लस करेंगे, इनको हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, इनको हम कर लेंगे प्लस, किसको करेंगे 495 प्लस 26.4 को हम करेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों 521 पॉइंट कितने आ रहे हैं 4, 521.4 माइनस 640। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 640, तो माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे हम तो माइनस के ही लगेगा ना दोस्तों, तो 118.6 माइनस के साथ लगेगी, इसका माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये इस प्रकार सवाल सोल्व हुआ। वापिस समझा रहा हूँ, जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, तो अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से। अब देखिए दोस्तों ये 5500 लिखे, मल्टीप्लाई हमने 9 के साथ, बट्टे में 100 थे, तो इस 2 जीरो से हमने इस 2 जीरो को काट दिया, फिर यहाँ पे फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर यहाँ पे 2 जीरो, फिर यहाँ पे 2 जीरो। तो 55 को हमने मल्टीप्लाई 9 के साथ किया तो हमारे पास आ गई 495, क्या आ जाएगी 400 प्लस थे। तो 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 2.4 के साथ तो 26.4 आ जाएंगे। फिर हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ तो हमारे पास आ जाएंगे 640। फिर हमने इनको प्लस किए तो 521.4 और माइनस के 640, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएंगे 118.6। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आगे आगे चले। तो ये लीजिए अगला वाला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट, ये कौन करेगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ये कौन करेगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स, बताइए ये कौन करेगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66/2 3% 100 गुणिया से, तो उस संख्या का 3/4 33 सही 1/3 क्या है। देखिए इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एक दोस्तों मैंने ग्रुप में सारणी दी गई है, वो सारणी आपको अपने टेबल बॉक्स के सामने चिपकाना है। देखिए अब हम 75% को अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि 75% को 100, यह हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। कैसे, तो इनको काट लीजिए, काटे तो आ गए 3/4, क्या आ जाएंगे 3/4, क्योंकि 25 का भाग 75 में 3 और 100 में 4 बार चले जाएंगे, तो हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान है। अब दिया गया एक निश्चित संख्या एक ही मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/8, मल्टीप्लाई 1/8। अब मल्टीप्लाई, अब 75% की जगह हम क्या लिखेंगे 3/4, क्योंकि हमने सोल्व कर लिया है, ये हमने आपको सोल्व करके बताया, फिर बता रहा हूँ 75% हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम इनको काट लेंगे, 25 के पावड़े से 3 बार और 25 के पावड़े से 4 बार, ये ऐसे लिख लेंगे हम, ये ऐसे लिख लेंगे बच्चे। 66 सही 2/3 को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम लिखेंगे 2/3 बराबर में 179, बराबर में 179। अब देखिए बच्चों आगे ये दिया गया 3/4 33 से 1/3, इनको रोक लीजिए एक बार, इनको हम इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसको यहाँ तक ही सोल्व करेंगे, इसके आगे बाद में सोल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 का पावड़ा एक बार, 2 का पावड़ा 4 में 2 बार,
तो बच्चों देखिए 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कट गए, तो बच्चों हमारे पास क्या बचे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 179। अब बच्चों यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, एक बार रुकना, क्योंकि हमें आगे भी संख्या दी गई है ना, वो उससे लिख लेंगे। अब देखिए, अब 3/4 को लिखेंगे बच्चों, 3/4 इसको आगे जो ये दी गई है। अब देखिए बच्चों, अब 33 सही 1/3 को हम क्या लिखेंगे, इनको 1/3 लिखेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। 3 से 3 कट गए बच्चों, 4 को हम 16 से 4 बार, तो बच्चे हमारे पास बच्चे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 179 से, तो कितना आ जाते, 716। क्या आ जाएंगे, 716। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, वापिस समझा रहा हूँ शुरू से, अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से। देखिए एक संख्या, एक निश्चित संख्या हो गई ए। अब देखिए दोस्तों 1/8 के साथ हमने ये तो दिया गया, अब 75 को हमने सोल्व कर लिया, तो इसका हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। फिर हमने 66 सही 2/3 को भी सोल्व कर लिए, तो हो जाएंगे 2/3। अब बराबर 179, क्या दिया गया, 179। अब देखिए इस 3 को हम इस 3 से काट लेंगे, इस 2 को हम इस 4 से काटेंगे तो 2। अब बच्चा क्या, 8 बच्चों, 8 बच्चे, इससे बच्चे हमारे पास 2, तो इनको मल्टीप्लाई किया 16, क्या आ जाएंगे 16, और इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे 179 के साथ, जो हम ये काम बाद में करेंगे। अब देखिए ये संख्या हमारे पास आ गई। अब हमें इसे भी सोल्व करना होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 × 179, 3 मल्टीप्लाई 3/4, 3/4। आगे हम 33 सही 1/3 को क्या लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे। 3 से 3 कट गया, 4 को हम 16 से काटेंगे तो 4 बार, तो हमारे पास क्या बच्चा दोस्तों, बच्चा हमारे पास बच्चे हैं, क्या बच्चा, देख बच्चों बच्चे आ रहे, कंफ्यूज हो रहा हूँ, 4 × 179, 4/100, यही बच्चे ना, 16 को काट दिए और 179, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 716। तो राइट आंसर क्या होगा, 716। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न होगा हमारा, ये अंतिम प्रश्न होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दिया गया, यदि किसी संख्या के 56% 112 के बराबर है, तो हमें लिखना, जो बोल रहा है वो लिख लेना। 56% किसके बराबर है, 112 के, किसके बराबर है, 112 के बराबर है, 112 के बराबर है, किसके बराबर, 112। तो उस संख्या का 40% की गणना करें। क्या करना, गणना, तो पहले 1% का मान लाना होगा ना हमें, 1% का मान लाएंगे, तो 1% का मान ऐसे लाएंगे ना, 112/56, 112/56। तो यह कितनी बार चला गया है, 56 का भाग 112 में, तो 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अब गणना किसके साथ करनी है दोस्तों, 40 के साथ, किसके साथ करनी है, 40। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएंगे 80। क्या आ जाएंगे, 80। राइट आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 80 आ जाएंगे। तो हमारे आज के यही पसंद थे। कल हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा, हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ेंगे, और हमने एक सारणी दी गई है आपके SSC PR चैनल में, जहाँ पे आपका जीत बेंच चल रहा है ना, वहाँ पे एक सारणी दी गई है। तो ये सारणी आपको याद करनी है, और आज के प्रश्न कैसे लगे ये भी बताना है, आज के प्रश्न आपको समझ में आए या नहीं आए ये भी बताना। तो क्लास को लाइक भी करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो करना ही है। या मैथ के लिए पशु परिचय चल रहा है, GK का A और B पार्ट मिक्स में चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। और मैथ की क्लास से आज से हमने शुरू कर दी गई है, तो आपको ध्यान रखना। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे क्लास को, फिर मिलते हैं कल शाम को। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।